हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी आज के दिन सुबह ही एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो इन दोनों वीडियोस को स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का फर्स्ट वीडियो यूजुअली यही होता है कि यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार में तेजी ला सकते हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बियर वालों को मदद करके मार्केट को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग बातचीत इस वीडियो में करने वाला हूँ। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये जो हफ्ता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हफ्ते में से, मतलब इतनी सारी बैक टू बैक खबरें हैं कि मतलब कहाँ पे देखे कहाँ पे ना देखे, इतना कुछ हम लोगों को चीज़ें बैक टू बैक देखने को मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते सारी चीज़ों को। बट उससे पहले 2 फॉर्मेलिटी। पहला तो फॉर्मेलिटी, हॉलीडे मार्केट में कितने छुट्टीज है इस वक्त की बात करें तो एक भी नहीं। मतलब अगर आप चेक करोगे नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर तो अभी खत्म ही हो गया, दिसंबर में डायरेक्ट 25 दिसंबर को छुट्टी है। मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है भाई, ये हफ्ता बिना किसी रुकावट के चलेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, पाँचों में से पाँचों दिन मार्केट चलने वाला है। सेकेंड फॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है, बाजार का माहौल क्या है। माहौल तो आप देख सकते हैं भाई, ऑलरेडी वी आर 26,000 के ऊपर, तो अच्छा ही माहौल है। हाँ, पिछले हफ्ते की बात कर ले, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, 100 पॉइंट की तेजी, बट स्टिल वी कंसीडर कि ये तेजी काफ़ी अच्छी है। बिकॉज जो बड़ा लेवल है 26,000 का, उसको तोड़कर और 200 पॉइंट की लीड यहाँ पे ली है बुल वालों ने। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार का माहौल पॉजिटिव ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, वो अब टिकेगा नहीं टिकेगा वो तो हर हफ्ते हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है। अमेरिकन मार्केट की बात कर ले तो 300 पॉइंट 0.5% के तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक से बढ़कर एक, इतने बैक टू बैक हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों के चलते बाजार में हलचलें रहेगी। सबसे पहले तो यस, गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले, हमारा गिफ्ट निफ्टी 26,500 के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। और ऐसा क्यों, हमारा जीडीपी का डेटा ऑलरेडी इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। कमाल का रहा जीडीपी का डेटा। बाजार का रिएक्शन कल कैसे रहेगा, ओपनिंग कैसे रहेगी, क्या गैप अप होगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ें कल देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। देन अगर हम लोग बात कर ले इस हफ्ते की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक इवेंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, एमपीसी की मीटिंग होने वाली है और एमपीसी की मीटिंग में क्या रेट कट होगा। अब लेटेस्ट ही जो आरबीआई गवर्नर की जो स्पीच हम लोग को देखने को मिली थी, इंटरव्यू देखने को मिला था, वहाँ पे उन्होंने एकदम क्लीन बोल दिया कि बॉस एक मतलब रेट कट के लिए तो एकदम क्लियर कट रास्ता साफ है। उन्होंने बोल दिया, सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि क्या अभी करे या फिर उसके बाद की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में करे, या फिर उसके बाद इतना तो पक्का है कि भाई रेट कट तो होने वाला है। बस इसका क्या अब चीज़ रह चुका है, बस टाइमिंग। ये क्लियर कट बोल दिया उन्होंने। मतलब आप पकड़ कर चलो 25 बेसिस पॉइंट का और एक रेट कट होगा। बस ये देखने वाली बात है कि क्या अब इस हफ्ते जो एमपीसी की मीटिंग है क्या तब होगा, या फिर अब नहीं तो क्या बाद होगा। ये एक ही देखने वाली बात यहाँ पे रह चुकी है। एंड अगर रेट कट होता है सो वी नो दैट कि भाई हमेशा रेट कट मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट ही करता है। ये एक ज़बरदस्त चीज़ इसी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। नवंबर मंथ टाटा बाय बाय हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। जब कोई भी मंथ खत्म होता है बहुत सारा डेटा निकल कर आता है, मंथली डेटा निकल कर आता है। उसमें से एक डेटा रहेगा ऑटो सेल्स के आंकड़े। कैसा रहा ऑटो सेल्स का परफॉर्मेंस, जीएसटी की कटौती देखने को मिल चुकी है। ये काफ़ी मज़ेदार डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें, यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ में से एक, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। पुतिन यहाँ पे हम लोग को इसी हफ्ते भारत दौरे के ऊपर ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल रही है। सारा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। 4-5 तारीख को दिसंबर को वो यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अब इस मीटिंग में क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात है। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस को लेकर ही बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, इसी की प्रोबेबिलिटी है। एंड इसी चीज़ के चलते अब पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं। क्या ऑयल को लेकर वो कुछ बात करेंगे, चांसेस तो कम है, ठीक है, बट इस चीज़ के चलते हमारा ट्रेड डील का क्या होगा अमेरिका के साथ, ये भी एक देखना एक मज़ेदार बात रहेगी। अभी तक तो हुआ नहीं ट्रेड डील, अब होगा तब होगा, इस नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में होगा, ये भी सुन लिया, आखिरी हफ्ता भी चला गया। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या दिसंबर कि पहले हफ्ते या फिर बाद में क्या होता है कि नहीं, अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है, तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। प्लस ऊपर से अगर देखा गया वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है ना ट्रम्प टैरिफ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे क्या ट्रम्प हारेंगे
यूजुअली देखा गया तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ट्रम्प का ये जो टैरिफ वाला केस, ट्रम्प का पक्ष काफ़ी कमज़ोर था। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो लिटरली मतलब मानने के लिए रेडी ही नहीं था कि आपने जो किया है उसके पीछे कोई मतलब कानूनी सपोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो किया है कानूनी सपोर्ट है नहीं, और इसके नीचे जितने भी कोर्ट है, कोई भी मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आता है ना, नीचे के जितने कोर्ट है सारे कोर्ट में ट्रम्प ऑलरेडी हार चुके हैं। सो आप ये मान के चलो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा तो ट्रम्प वहाँ पे हारेंगे ही हारेंगे, ट्रम्प को टैरिफ वापस यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके आगे सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्या ऑर्डर देता है। क्या ट्रम्प यहाँ पे अगर टैरिफ वाला फैसला उनका इलीगल करार किया जाता है, सो क्या टैरिफ वापस रिफंड देना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट उनको वापस देना पड़ेगा, उनके ही लोगों को। ठीक है, वो टैरिफ अल्टीमेटली टैक्स किससे वसूल किया है? उन्हीं की जनता से। सो ये सारे सवालों के जवाब इस हफ्ते मिल सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते यहाँ पे बताई गई थी। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इवेंट रहने वाला है। अमेरिकन मार्केट लिटरली इस चीज़ के चलते काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। डिपेंड करता है कि फाइनल आउटकम क्या निकलता है। क्या फाइनल आउटकम निकलेगा या फिर कोई और तारीख मिलेगी, तो इस सवाल का जवाब इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपको शुरुआत में कि ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अमेरिका का जीडीपी का डेटा अभी तक सामने नहीं आया, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते शायद से वो पब्लिश हो सकता है, शायद, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। देन जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, क्योंकि अब शटडाउन तो बंद हो चुका है। ठीक है, तो बुधवार के दिन आप देख सकते हैं अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। अगेन ये डेटा काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा, बिकॉज अगले हफ्ते, ये हफ्ता नहीं उसके अगले हफ्ते की अगर बात कर ले, यस, फेड की मीटिंग है और अब इन्फ्लेशन का डेटा तो आया नहीं। सो ये जॉब वाला डेटा ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। इसी के हिसाब से फेड के ऊपर क्या रेट कट करने का प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड होने वाला है। अभी तक तो फिलहाल तो अच्छा प्रेशर बना है कि उनको रेट कट करना पड़ सकता है, इसलिए तो अमेरिका मार्केट इतना भागा है और इस चीज़ के चलते हमारे मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली है। सो ये सारा ड्रामा इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। देन रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर ले, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है इसको रोकने की कोशिश तो की जा रही है। जो आपने देखा भी होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन टाइप 28 पॉइंट्स वाला कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चल रही है कि सुनोगे या नहीं सुनोगे करके, बट थोड़ी सी होप यहाँ पे जनरेट हुआ है। बट फिर भी अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक इनके जारी है। सो अगर यहाँ पे रुक जाती है तो ऑब्वियसली वॉर किसी भी एंगल से सेलिब्रेट करने वाली बात तो होती नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं से न कहीं से तो यहाँ पे आ ही जाता है। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आता है। देन मार्केट एकदम टॉप पे है। अब बैक टू बैक आईपीओ वैसे तो चल ही रहे थे, अब तो आपको और भी बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देता है, काफ़ी लोग खास करके बिगनर इस चीज़ को देखकर, हेडलाइन को देखकर मार्केट में वापस डीमैट अकाउंट अपना रीएक्टिवेट कर लेते हैं कि भाई चलो 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 मार्केट में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा आईपीओज आते हैं। सो अब आप देख सकते हो बैक टू बैक आपको मेन बोर्ड आईपीओज आते हुए देखने को मिलेंगे। देन बजट तो 1 फरवरी को है, बट उसके पहले काफ़ी सारे प्री बजट मीटिंग्स होते हैं, सेशंस होते हैं। सो इस हफ्ते की भी अगर बात करें, देखने वाली बात होगी कि किस इंडस्ट्री के लीडर्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, रिपोर्ट के जरिए क्या क्या खबरें निकल कर आती है, तो बाजार उस चीज़ को लेकर पहले एडजस्टमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। सो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। देन अगर बात करें FIDs एक्टिविटीज़, तो आप देख सकते हैं FIs यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस, फिर माइनस, माइनस, और माइनस तो आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा माइनस है। सो स्टिल हम कह सकते हैं FIs अभी भी सेटल यहाँ पे नहीं हुए कि उनको वापस आना है कि नहीं आना है। बीच बीच में संकेत तो दिखाते हैं, बट बड़े बड़े नेगेटिव सेलिंग बिकवाली अभी भी कंटिन्यू जारी है। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से कि ट्रेड डील अगर यहाँ पे हो जाती है प्रॉपर तरीके से, शायद से तब FIs की वापसी यहाँ पे हो जाए कंसिस्टेंसी के हिसाब से। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। फिलहाल देखा गया तो रुपये भी हमारा लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, हालत खराबी होता जा रही है। सो देखने वाली बात है कि इस हफ्ते हमारा रुपये कितना डिप्रिशिएट होता है, क्या 89 के नीचे जाएगा या फिर 90 का लेवल छूके और लोअर लेवल हिट करेगा, ये हफ्ते में देखने वाली बात है। क्रूड ऑयल की अगर बात कर ले तो क्रूड आप देख सकते हैं WTI 60 के नीचे है, ब्रेंट 62 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन बिटकॉइन इथेरियम की अगर बात कर ले तो बिटकॉइन $90,000 के ऊपर चला गया, अच्छी बात है। 91 के भी ऊपर चला गया, थोड़ा रिकवरी हो गई। इथेरियम ने भी कमबैक कर लिया, $3,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुका है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम लोग बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हैं 1,31,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में USD के टर्म में गोल्ड ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिखाया और सबसे बड़ा जंप दिखाया तो है सिल्वर ने। यस, सिल्वर तो 5.5% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो गोल्ड सिल्वर कमोडिटी मार्केट्स की भी अगर बात कर ले, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले तो अगेन बिलो 100 डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये हफ्ता काफ़ी क्रूशल होने वाला है। इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, जिस चीज़ के चलते तय होने वाला है कि क्या यहाँ से हम लोग
और ऊपर जाएंगे या फिर बियर वाले, डिपेंड करता है ना कि जो भी मीटिंग रहेगी उसका आउटकम क्या है। ठीक है, अगर रेट कट होता है तो भाई बुल वाले तो एकदम गियर में ही आ जाएंगे एकदम। जो अभी रिसेंटली हमने जो हाई लगाया था कौन सा 26,310.45, उसको भी तोड़ सकते हैं, बट उसके लिए रेट कट यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर से प्लस जीडीपी का रिएक्शन देखना बाकी है। सो हम जरूर कह सकते हैं ये हफ्ता जो रहने वाला है दोस्तों, ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा। अगर हम बात करें तो बैक टू बैक ऐसी बोलते हैं ना, ये सारे इवेंट्स एक साथ बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के ऊपर आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो मैं आपको डिटेल में बनाकर बता दूंगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अब ये दोनों चैनल के जो वीडियोस है, ठीक है, उसके लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को आप मिल रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप जो चाहे वो वीडियो को देख सकते हो। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।